सरकार न किसानों की है न जवानों की है। किसकी है फिर? ये सरकार केवल व्यापारियों की है, बड़े लोगों की है। उनका केवल फायदा करती है, हम लोगों के बारे में नहीं सोचती है। क्योंकि जिस जिस देश का सैनिक सड़क पे हो उस देश का भला कभी नहीं हो सकता। जिस देश का सड़क पर सैनिक हो और तो उस देश का भला नहीं हो सकता कभी। मजबूरन सुनेगी 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें हम पूरे सैनिक हर जिले में हर जगह इनका विरोध करेंगे। हर जगह विरोध करेंगे 2024 हिंदुस्तान में विरोध होगा, पूरा हिंदुस्तान में विरोध की चुनौती देता किस हूँ। तरीके का विरोध कर रहे हैं? वो उनको कोई वोट नहीं करेगा, हमारे सैनिक परिवार कोई भी वोट नहीं करेगा उनको। नमस्कार, मेरा नाम है रितेशा मंगवाना। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। अब मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, आज जंतर मंतर पर पैर रखने की जगह नहीं है। जहां भाजपा सरकार कहती है कि अमृतकाल वाला देश है, यहाँ पर सबको सब कुछ मिल रहा है, सभी योजनाएं हो रही है, सभी को भारत में सब कुछ चंगा सी। तो आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ पैर रखने की भी जगह नहीं है। लोग यहाँ पर अपनी विभिन्न विभिन्न मांगों के लिए लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। वही एक महीने से हम लगातार भूतपूर्व सैनिकों का दिखा रहे हैं कि ये लोग लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार के कान पर जो है जू रेंगने को तैयार नहीं है। वही हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है पूर्व सैनिक। सर नमस्कार, एक महीना हो चुका है आपको लगातार धरना प्रदर्शन करते। आज आपने ये काली पट्टी भी बांधी कि सरकार का विरोध कर रहे हैं, पर सरकार आपकी मांग नहीं सुन रही। एक महीने तो हमारे जवानों को बहुत भेदभाव किया है। अधिकार सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये जो सरकार ने पैसा दिया, ये पैसा गया कहाँ है, ये कहाँ गया। आप एक महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार अभी तक आपकी सुन नहीं रही। क्या लग रहा है, सुन पाएगी नहीं सुन पाएगी? नहीं, ये मोदी तक ये आप लोगों का है, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। लगातार आपका एक महीने से धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं कि आप ये हमारा संदेश वहाँ तक पहुँचाओ। वहाँ तक हमारा संदेशा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं दबा रही, वो दबाव मारी कि पता नहीं क्या कर रही क्या नहीं। वही नेशनल मीडिया तो लगातार कह रही है देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर आज जब देखे तो जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक परेशान, तमाम लोग परेशान। नेशनल मीडिया है तो बताए, तो नेशनल मीडिया है नहीं, उसको बताएंगे कि हमारे जवानों के साथ ये हो रहा। कि माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ना तो वो भी कोई बात सुनी अभी तक, एक महीने चले। राजनाथ सिंह को पूरी ही हालात का पता है। क्या बर्फ के अंदर से ना सर्दी ऑफिसर को ज्यादा लगती है क्या? ऑफिसर जवान को तो उससे ज्यादा लगती है क्या? सीमा के अंदर जो है ना ऑफिसर ही ज्यादा गोली खाता है कि जवान सबसे ज्यादा गोली खाता है? लेकिन ऑफिसर का और जवान का समांतर इतना क्यों है? जो ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बैठे हैं कुर्सी पे, ये भी पूर्व सैनिकों की देन है। रेवाड़ी के अंदर जब अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, 2 लाख पूर्व सैनिकों की जो है ना मीटिंग हुई थी, उसमें सभा बुलाई थी। तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि आपको हम कुर्सी तक ले जाने का काम करेंगे। वो भी सैनिक भाइयों ने ही काम किया था। आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पूर्व सैनिकों की वजह से आज अपने पद पर है और आपकी बात नहीं सुन रहे। 2014 में आपसे इसी को लेकर जो है वोट भी मांगा था कि आप हमें वोट दीजिए और हम आपको 1 रैंक 1 पेंशन भी देंगे। तो क्या कहना चाहिए? 1 रैंक पेंशन दे रहे, लेकिन इसमें जैसी 7वां वेतन आयोग बैठा है, इसके अंदर उन्होंने समांतर कर दिया ऑफिसर का और जवान का। भाई 15,000 उनकी जो है ना वहाँ पर जो है ना वो मिलता है ILT अलाउंस। क्या ऑफिसर को ज्यादा सर्दी लगती है क्या? सर्दी तो जवान को उससे ज्यादा लगती है। सरदार जाता है, जवान जाता है, ऑफिसर की सिगड़ी सिलाता है, उसको तेल डालता है, तब उसको सेकने के लिए रख देता है। 2014 में आपने इसी को देखकर वोट दिया था कि सरकार जो है हमारी जो सैलरी है, पेंशन है, उसमें विसंगति को समान करेगी, और आज आप एक महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक महीने से नहीं चल रहा है, ये 2014 से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। OROP के लिए चल रहा था, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। इनका कहना था कि सबका साथ सबका विकास। मेरी सरकार 2014 में बनेगी, सबसे पहले मैं OROP लागू करूंगा। उन्होंने सरकार का एक टर्म पूरा करने के बाद दूसरे टर्म में भी लागू नहीं किया। अगर लागू किया तो हम लोगों के साथ छल किया। छल कैसा किया कि अधिकारियों को उन्होंने ज्यादा पेंशन दी थी, हम लोगों की पेंशन कम करने का काम किया। तो हम अगर धरना प्रदर्शन दोबारा कर रहे हैं तो इसी मांग को लेकर कर रहे हैं कि विसंगतियों को दूर करिए। जो वास्तव में काम करता है उसको मजदूरी दीजिए, जो काम नहीं करता उसको निकम्मा करके उसको हटाइए।
और ये सरकार चंद लोगों के भरोसे अपना काम करती है। और चंद लोगों की बात कर अधिकारियों की बात करता हूँ, जो हमारे बीच के जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारियों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम लोगों पर कंधे ऊपर बंदूक रख करके हम लोगों को आगे करके अपना काम करा लिया, और आज हमारे बीच में वो नहीं है। अगर जो उनका काम ना होता तो आज मेरे बीच होते। इसलिए हम अब भूतपूर्व सैनिक सभी जितने भी हम अदर रैंक के, ओआर रैंक के, जेसीयू रैंक के हैं, वो अपनी मांग को लेकर बैठे हैं कि हमारी पेंशन को बढ़ाया जाए, उनकी पेंशन को कम किया जाए, और जो भी हमारी एमएसपी है, मिलिट्री पेंशन है, वो भी समान रखा जाए। सर्दी में अगर जो हम साथ में रहते हैं तो मुझे भी सर्दी वही लगती है और अधिकारी को वही सर्दी लगती है, उसमें अंतर क्यों? अगर जो हम खाना खाते हैं तो वही खाना वो भी खाते हैं, उसमें अंतर क्यों? ये अंतर जो है नहीं होना चाहिए। इन मांगों को लेकर के हम दोबारा पुनः यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक लगातार हम लोग जो है संघर्ष जारी है। देखा होगा कि किसानों भी एक साल जो है आंदोलन किया, पर सरकार ने कहीं ना कहीं वादा खिलाफी करके आज फिर से वो किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार न किसानों की है न जवानों की है, किसकी है फिर? ये सरकार केवल व्यापारियों की है, बड़े लोगों की है। उनका केवल फायदा करती है, हम लोगों के बारे में नहीं सोचती है। क्योंकि जिस देश का सैनिक सड़क पे हो, उस देश का भला कभी नहीं हो सकता। जिस देश का सड़क पे सैनिक हो और तो उस देश का भला नहीं हो सकता कभी। ये तो कहते हैं कि भारत देश का विश्व में डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? अभी अग्निवीरों के माध्यम से लोगों को छलने का काम कर रहे हैं कि 25% सेना में रखेंगे और 75% वापस करेंगे। 75% यदि वो ट्रेन है और सेना के लाग हैं तो उनको 75% क्या नाम है उसमें बीएसएफ में और सीआरपीएफ में क्यों नहीं करते? बड़े गुस्से में लग रहे हैं, बड़े आक्रोश में लग रहे हैं। आक्रोश है मैडम मुझे, क्योंकि मेरी बात सरकार तक पहुंचाने का यदि आप काम करेंगे तो मेरे लिए आप सबसे बड़ी होंगी। आपको मैं सबसे बड़ा मानूंगा यदि मेरी बात आप वहां तक पहुंचाती हैं। वही जो है नेशनल मीडिया लगातार कहती है कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा है, देश जो है प्रगति की ओर है। सभी सरकार के विरोध में जितनी भी पार्टियां हैं सभी कहती है नेशनल मीडिया बिकी हुई है, और नेशनल मीडिया बिकी हुई है इसलिए जो बात सही होती है उसको ऊपर नहीं कहती है। जो सरकार जैसे कहलाना चाहती है उसी प्रकार की बात करती है नेशनल मीडिया। तो लगता है कि क्यों नहीं उठा रही है नेशनल मीडिया आपकी मांग? क्यों नहीं उठा रही? पैसे से बिकी हुई है मीडिया, पैसे से बिकी हुई है। जिसको पैसा मिलता है उसकी बात करता है। जी 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 क्यों लग रहा है कि क्यों नहीं आवाज उठा रही है आप? जो उनकी नेशनल मीडिया है वो बिकी हुई है। बिकी होने के कारण हम लोगों की बात वहां नहीं पहुंचाती। हमारी क्या किसी भी, ना तो किसानों की पहुंचाते हैं, ना मजदूरों की पहुंचाते हैं, ना जवानों की पहुंचाते हैं। इसलिए हम लोग जो पूर्व सैनिक आज ये धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, ये लगातार हमारा धरना प्रदर्शन जब तक चलेगा, जब तक सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेगी। क्या लग रहा है? 1 महीना तो हो गया सर, सरकार को सुनना हो। बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि हम लोगों को धोखा देके कुछ लोग चले गए, हम दोबारा एकत्र होने का। इसमें धरना प्रदर्शन में धोखा दिया है आपको कुछ? अधिकारियों ने दिया है, अधिकारियों ने धोखा दिया है। उन्होंने पहले हम लोगों को इकट्ठा करके ओआरओपी की मांग की, ओआरओपी में अपनी पेंशन बढ़वा ली, हमारी पेंशन कम की गई। इसलिए हम पूरा अपने पेंशन को मांग के लिए बैठे हुए हैं और उनकी पेंशनों को कम किया जाए। अगर जो आदमी काम नहीं कर, आईएएस के बराबर का बताना चाहते, काम नहीं करना चाहते। हम कह रहे हैं हमारे जेसीयू के कम है। हम लोगों को जो 40 साल तक रिटायर पर कर दिया था, उनको 60 साल तक रिटायर किया जाता है। क्यों? वो क्या ज्यादा अच्छे हैं? क्या हम कम काम करते थे? ये इस तरीके की जो विसंगति है वो 2009 में ही देखी गई थी। आप इतना जो है सैनिक इतना लेट क्यों जाग आया? नहीं, सैनिक लेट इसलिए जागे क्योंकि सैनिक अनुशासन में रहता है। अधिकारियों के चक्कर में अनुशासित होकर के उसने उनका साथ दिया। उनको ये पता नहीं था कि ये मेरा साथ धोखा देंगे। आज ये लोग सबको समझ में आया हुआ है कि इन्होंने धोखा दिया हमें। क्या लग रहा है अनुशासन में रहते रहते क्या सरकार आपकी बात सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? सुनना पड़ेगी सरकार को बात, मजबूरन सुनेगी। 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें हम पूरे सैनिक हर जिले में हर जगह इनका विरोध करेंगे। हर जगह विरोध करेंगे। 2024 हिंदुस्तान में विरोध होगा, पूरा हिंदुस्तान में विरोध आके चुनौती देता हूँ। किस तरीके का विरोध? वो उनको कोई वोट नहीं करेगा, हमारे सैनिक परिवार कोई भी वोट नहीं करेगा उनको। मोदी जी तो अमित शाह तो कह चुके हैं ना कि 140 करोड़ की जनसंख्या उनके साथ है, कवच लेके घूम रहे हैं। यदि कौन सा कवच? 140 करोड़ की जनता का कवच। अरे 140 करोड़ जनता है नहीं उनकी, लगता है उनको। हैट्रिक क्या? बेईमानी से कुछ भी कर सकते हैं। बेईमानी करते हैं मोदी जी। बेईमानी किस तरीके की बेईमानी? वोटों की बेईमानी, मीडिया की बेईमानी, व्यापारियों की बेईमानी, किसानों की बेईमानी, किसी के साथ धोखा। सबका साथ सबका विकास, लेकिन केवल अपना विकास। अपना विकास कर रहे हैं मोदी। विकास, केवल अपना विकास। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? लगातार आप 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मोदी जी की छोड़ी, जब मैं राजनाथ सिंह की बात करूंगी, उनसे बातचीत हो पाई है किसी भी तरह की या नहीं? हमारी कई बार राजनाथ सिंह से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने बोला है हमारे साथ, अगर भाई जवानों और जेसीओ की बात तो अभी हमारे पास में पहुंचने लगी है। उन्होंने आश्वासन भी दिया, अगर भाई हम आपकी बात को सुनेंगे और उसको ठीक करेंगे।
पर उन्होंने भी ये इसका संज्ञान नहीं लिया। बातचीत कब हुई है और कब आश्वासन दिया गया? ये 3 महीने पहले हमारी मीटिंग, हमारी राजनाथ सिंह से बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया कि भाई आपकी बात जायज है और हम इस पर संज्ञान लेंगे, पर उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। इसके बाद में हमने ये धरना प्रदर्शन करने की नौबत आनी पड़ी हमारे पास। तो सरकार अगर मांगे पूरी नहीं करती, आपकी नहीं सुनती, चाहे आप अनिश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन कर ले, फिर क्या रणनीति होगी? फिर हमारी रणनीति होगी, हम जो है भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे, उसके बाद में बैठे रहेंगे, हटेंगे नहीं हम बिल्कुल भी। मरना मंजूर। एक सैनिक जब सीमा पे शहीद हो सकता है तो हम यहाँ जंतर मंतर पे शहीद होके जाएंगे, जो है हम शहीद होके जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे शहीद होके। कह रहे भूख हड़ताल करेंगे अगर सरकार नहीं सुनती, पर मैं देख रही हूँ कि तमाम जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी उम्र भी इतनी हो गई है, क्या लग रहा है कर पाएंगे भूख हड़ताल या नहीं? ये अंदर से बहुत मजबूत होते हैं, आपको देखने में लगते हैं, अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। ये सभी 60 साल के ऊपर हैं, फिर भी यहाँ बैठे हुए चल करके आए इतनी दूर से। ये कभी जो है बूढ़े नहीं होते। मनोबल तगड़ा है आपका? मनोबल तगड़ा, बिल्कुल। भूख हड़ताल करेंगे। पहले भूख हड़ताल हमने भूख हड़ताल किया था और अभी भी हम ये सरकार भी नहीं सुना सरकार ने? नहीं, सरकार ने सुनना पड़ा। सरकार ने सुना था लेकिन बेईमानी कर दी। बेईमानी कर रही है सरकार? सरकार ने बेईमानी नहीं की, हमारे अधिकारियों ने हमारा पक्ष ठीक तरह से नहीं रखा, है ना। उन्होंने ऑफिसर्स आपका हम लोग जो है, जब हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें जो है 72 घंटे तक हम कुछ नहीं खाते जो है करना। तो क्या हम लोग जो है अभी 24 घंटे बिना उसके रह सकते हैं? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हम आपके मीडिया माध्यम से हमारी आपसे विनती है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है हमारी आवाज पहुंचाए, और हमें प्रधानमंत्री जी पे पूरा विश्वास है कि वो हमारी शर्तें मांगेंगे और बहुत जल्दी मान लेंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी जी बॉर्डर पे जाते हैं, सैनिकों के साथ त्योहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, वहाँ पर किस तरीके का माहौल रहता है? मैडम, सैनिक हमारे अनुशासित होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हमारा राजनेता जाएगा उनका सम्मान करना सैनिकों का परम धर्म है। वो अपने कर्तव्य से कभी दिखते नहीं है, लेकिन वो इसलिए नहीं करते हैं कि हम उनके साथ धोखा हो। लेकिन कभी हो जाता है तो सरकार से पुनः मेरी मांग है कि उस पर पुनर्विचार करें और हम लोगों की बात करें। मोदी जी कहते हैं मैं देश ना झुकने दूंगा ना देश बिकने दूंगा, वहीं आज भूतपूर्व सैनिक सड़कों पर उतरा हुआ है, कहीं ना कहीं देश तो झुक रहा है ना? ये तो बिल्कुल झुक रहा है, वो तो अफसरों का फॉल्ट है मैडम, ये अफसरों का और बड़े व्यापारियों का फॉल्ट है, ना किसानों का फॉल्ट है ना जवानों का फॉल्ट है। आज लगातार देख रही है आप, जंतर मंतर में देख सकते हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। लोकतंत्र की बात होती है इस देश में। बगल में ये लोग लग कर रहे हैं, ये किसकी मांग कर रहे हैं पता है आपको? एक नेशन एक कार्ड, एक नेशन एक कमीशन की मांग है उनकी, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, इसलिए जो की मांग है हम लोग भी चाहते हैं कि एक समान। कहीं सरकार जो है ये भाजपा सरकार है, कहीं ना घर पर घोटाले की सरकार है, लोगों को बांटने का काम करती है। लोगों को बांटने का किस तरीके से बांटने का? अब बांटने का काम हमारे अधिकारी अलग कर दिया और हम लोग अलग कर दिया, बांटने का काम नहीं किया, फूट पड़वा दिया। फूट बढ़ा दिया जी। तो फूट डालकर राज करने का विचार है उनका। अच्छा, 1 महीने से बैठे हैं, संसद आपके बगल में है, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ जाके क्यों नहीं विरोध करते हैं? अनुशासन में रहे हैं हम लोग, इसलिए अपने बैठ के बातचीत करते हैं। जिसने ना तो नहीं ना सरकार। आदरणीय, मेरी बात सुनना, अन्ना हजारे भी भूतपूर्व सैनिक थे, अकेले से पूरी कांग्रेस सरकार को हिलाया था। तो जिस दिन भूतपूर्व सैनिकों ने ठान लिया उस दिन हिला देंगे। क्या बोल रहे हैं सर? देश का एक सैनिक बॉर्डर पे दुश्मन के खिलाफ या उग्रवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, वो ये सोचकर लड़ता है कि मेरे पीछे मेरा देश, मेरी सरकार, मेरे अफसर मेरे परिवार का ख्याल रखेंगे। पर ये हमारे सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने हमारी जो वीर नारियां हैं उनकी भी अनदेखी करी है। और हम अभी आगे जो हमारा आंदोलन होगा, हमारी वीर नारियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी यहाँ पर आके, और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। हम यहाँ पर अपने हक के लिए हमारी बिल्कुल जायज मांगे हैं, हम कोई अफसर का पे नहीं मांग रहे कि हमको अफसर की पे दो। हम ये बोल रहे हैं सरकार जो पे और हमारे अलाउंसेज में असमानता हुई है उसको दूर करे। लगातार आपको 1 महीना धरना प्रदर्शन करते हो गया है, परिवार कहीं ना कहीं इससे कुपित हो रहा है, मतलब कि परेशान हो रहा है कि आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। परिवार में क्या स्थिति है? परिवार वाले आशा लगाए हुए कि शायद हम पेंशन बढ़ जाएगी, दोबारा संशोधन हो जाएगा। आशा है, बिल्कुल आशा लगाए हुए, आशा लगाए। आशा है मैडम, लेकिन हमारे बीच ही कोई सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हम जो ये हमारा जो ये चल रहा है धरना, पहले हम अफसर भी हमारे साथ थे। परिवार वाले कहते हैं कि छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। कैसे? परिवार वाले कहते हैं छोड़ दीजिए, 1 महीने से सुना नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखो, पहले किसी को कोई पता नहीं था, जब ये ओआरपी का जो रिजल्ट आया तब लोगों को पता चला।
तो उसमें विसंगतियां जब हुई तो उसकी मांग हमने दोबारा रखी। अगर जो सरकार नहीं सुनेगी तब धरना प्रदर्शन चलता रहेगा हमारा, और जब तक चलेगा जब तक सुनेगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने फॉर्मूला 2024 का बता दिया है कि सरकार अगर हमारी मांगे 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी तमाम जो इनकी 5 मांगे उनको पूरा नहीं करती, क्योंकि 1 महीने लगातार ये लोग देख सकते हैं आप, बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से भी अधिक यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये भूख हड़ताल करेंगे और 2024 में सरकार का राज्यों में जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और किसी को भी वोट डालने नहीं देंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि ये किसी भी एक व्यक्ति को जो है बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट जो है नहीं डालने देंगे। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।